वाला रामपुर गांव की गिनती एक शांत और खुशहाल गांव के रूप में होती थी। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। इसी गांव के मुख्य चौराहे पर रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी समोसे की दुकान चलाता था। रामू के समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। सुबह से शाम तक उसकी दुकान पर लोगों का आना जाना लगा रहता। गांव का हर कोई रामू की दुकान का मुरीद था, चाहे वह बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान। रामू हर दिन ताजा आलू, मसाले और शुद्ध तेल खरीदता था। वह समोसे इतने प्यार और ईमानदारी से बनाता था कि हर कोई उन्हें छकते ही उसकी तारीफ करता। लेकिन रामू को धीरे धीरे अपनी बढ़ती लोकप्रियता पर घमंड होने लगा। वह सोचने लगा कि उसके समोसे का स्वाद ही ऐसा है कि लोग किसी और के समोसे पसंद ही नहीं करेंगे। लालच की शुरुआत एक दिन रामू के बचपन का दोस्त गोपाल शहर से मिलने आया। गोपाल ने देखा कि रामू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। उसने रामू से कहा, अरे भाई, तेरा धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती। तू इतना महंगा तेल और मसाले क्यों खरीदता है? अगर तू थोड़े सस्ते सामान से काम चलाए तो तेरा मुनाफा दोगुना हो सकता है। रामू ने जवाब दिया, लेकिन अगर समोसे का स्वाद बदल गया तो क्या होगा? मेरे ग्राहक कहीं और चले जाएंगे। गोपाल ने उसे लालच भरी बातों में फंसाते हुए कहा, अरे यार, ग्राहक कुछ समझ नहीं पाएंगे, और तू थोड़ा थोड़ा घटिया सामग्री मिलाएगा तो किसी को शक भी नहीं होगा। पैसे का जमाना है रामू। गोपाल की बातों में आकर रामू ने फैसला किया कि अब वह सस्ता तेल, मसाले और पुराने आलू खरीदकर समोसे बनाएगा। घटिया सामग्री का असर शुरुआती कुछ दिनों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। रामू को लगा कि गोपाल सही कह रहा था। अब उसका खर्च कम हो गया था और मुनाफा बढ़ गया था। वह खुद को चालाक समझने लगा। लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों ने महसूस करना शुरू किया कि रामू के समोसे अब पहले जैसे स्वादिष्ट नहीं रहे। एक दिन गांव के बुजुर्ग काका, जो रामू के पुराने ग्राहक थे, समोसे खाते खाते बोले, रामू, क्या बात है, तेरे समोसे अब पहले जैसे नहीं रहे। इनका स्वाद फीका और तेल खराब सा लगता है। रामू ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं, सब वैसा ही है। शायद आपका मन आज समोसे खाने का नहीं है। लेकिन काका अकेले नहीं थे। धीरे धीरे और लोग भी शिकायत करने लगे। रामू की दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या घटने लगी। जो लोग पहले रोज उसकी दुकान पर आते थे, वे अब दूसरों की दुकानों पर जाने लगे। बड़ा नुकसान रामू को अब समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी कमाई दिन ब दिन घटने लगी। पहले जो लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, वे अब उसकी बुराई कर रहे थे। गांव में यह बात फैल गई थी कि रामू अब लालच में पड़कर खराब समोसे बेच रहा है। एक दिन गांव के सरपंच रामू की दुकान पर आए। उन्होंने देखा कि रामू के समोसे में वह बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। उन्होंने रामू से पूछा, रामू, क्या यह सच है कि तुम सस्ता और घटिया सामान इस्तेमाल कर रहे हो? रामू ने शर्म से सिर झुका लिया और कहा, हाँ सरपंच जी, मैंने सोचा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरपंच ने गुस्से से कहा, लालच बहुत बुरी चीज है रामू। तूने अपनी मेहनत और इज्जत दोनों खो दी। अगर तूने अपनी आदत नहीं बदली तो तेरी दुकान बंद हो जाएगी। रामू का पश्चाताप सरपंच की बात सुनकर रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि पैसे के लालच में उसने अपने ग्राहकों का भरोसा खो दिया। उसने उसी दिन फैसला किया कि वह दोबारा वही ईमानदारी से काम करेगा जिसने उसे पहले इतना नाम दिलाया था। रामू अगले ही दिन बाजार गया और ताजी सामग्री खरीदी। उसने समोसे को फिर से उसी पुराने अंदाज में बनाना शुरू किया। उसने अपने ग्राहकों से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह कभी घटिया सामग्री का इस्तेमाल नहीं करेगा। पुराना स्वाद, नई शुरुआत, धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर से रामू पर लौटने लगा। जो ग्राहक नाराज होकर उसकी दुकान छोड़ चुके थे, वे वापस आने लगे। रामू ने सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही असली खुशी देता है। अब रामू की दुकान फिर से गांव की शान बन गई थी। लेकिन इस बार उसने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह कभी लालच के रास्ते पर नहीं चलेगा। उसकी यह कहानी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई। लोग अब अपने बच्चों को समझाते थे कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, जैसे रामू को समझ में आया। इस तरह रामू ने अपनी गलती से सीख लेकर अपनी इज्जत, ग्राहकों और दुकान तीनों को बचा लिया।